प्रताप गुरी साहब, मंच में बैठे पंजाब सरकार के मंत्री जी, हैदराबाद से आए हुए हाजी साहब, बिलाल साहब जो ख्वाजा बिलाल साहब के नाम पर जाना जाता है, तबरेज बाबू, काजी आरिफ साहब, डॉक्टर अनवर साहब, बाकी नौजवान साथियों, आज मैं आपके बीच चुनावी सभा में खड़ा हुआ हूं। 2-4 दिन पहले ओवैसी साहब ने इसी धरती में कुछ लोगों के भीड़ के सामने में कह रहे थे कि आपके एमएलए तौसीफ आलम साहब 20 कामों को गिना दीजिए। ओवैसी साहब, शायद आपको मालूम नहीं है, 20 साल की बात तो दूर, मैं 2020 की बात करता हूं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पुल का काम विधायक तौसीफ आलम ने किया है। पूरे बिहार में चौड़ीकरण रोड का काम विधायक तौसीफ आलम ने किया है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रोड का काम किया है। ओवैसी साहब, हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है, हैदराबादी बिरयानी नहीं पसता है। हमारा सुरजापुरी कल्चर में पंता और सिद्दल का चटनी पसता है। मैं आपको दावत देता हूं ओवैसी साहब, आइए, मैं आपको आपका होलिया को सलाम करता हूं, लेकिन आपने जो झूठ बोलने का काम किया है ये अच्छा नहीं किया है। ओवैसी साहब, आपको मैं दावत देता हूं, पंता और सिद्दल का चटनी अगर खा लेंगे तो हैदराबादी बिरयानी भूल जाएंगे। ओवैसी साहब, मैं ओवैसी साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यूपी में मायावती जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, उन्होंने घोषणा किया है कि एमएलसी के चुनाव में बीजेपी के साथ मैं हूं। मैं ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, ओवैसी साहब, 3 तलाक के मसले पर, धारा 370 के मसले पर मायावती जी ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। आप बताइए, 3 तलाक के मसले पर आप बीजेपी के साथ हैं या उसके विरोध हैं? ओवैसी साहब, यहां के लोग जानता है, 11 बजे रात में जरूरत होता है विधायक तौसीफ आलम को फोन करता है। हमारे यहाँ फांसी लगी केस होता है, पॉइजन केस होता है, विधायक तौसीफ आलम को फोन करता है और विधायक तौसीफ आलम ने कभी इनकार नहीं करता है। यहाँ का पब्लिक जानता है कि 11 बजे रात में कोई घटना होगा तो कहाँ हम लोग हैदराबाद जाएंगे, है पता चला कि मोबाइल लगाएंगे, हैदराबाद का मोबाइल भी बंद ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कहाँ खोजने के लिए जाएंगे? हमारा जनता यहाँ जानता है। आप कहते हैं कि बिल फाड़ दिए, बिल फाड़ दिए, खुदा की कसम, अगर मैं लोकसभा के अंदर होता, जिस दिन ये बिल पारित होता था, आपने तो बिल फाड़ने का काम किया। खुदा की कसम, मैं गर्दन पकड़ लेता नरेंद्र मोदी का। ओवैसी साहब, शायद आप नहीं जानते हैं, विधायक तौसीफ आलम किसी से डरता नहीं है और डरता है एक अल्लाह से डरता है। मैं जानता हूं मेरा जनता को क्या चाहिए और मेरा जनता जानता है कि विधायक तौसीफ आलम ही ऐसा है जो 12 बजे रात में भी जरूरत पड़ता है तो हाजिर हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया। इस 4 टर्म के कार्यकाल में कभी मुझे सरकार में रहने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस बार महागठबंधन का सरकार बनने जा रही है और इस बार अगर आप जिताते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों को कुर्सी दिया जाए, बिहार सरकार का कुर्सी नवाजा जाए। मैं भाई इमरान प्रताप गुरी जी से कहना चाहूंगा कि भाई, आप इन जनताओं से वादा करिए कि ये लोग अगर जीत करके भेजता है तो आप बिहार सरकार का कुर्सी में बैठाने का काम करेंगे तो आज का जनता आपके साथ होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं।
क्योंकि मेरा एमएलए का कार्यकाल देखा है मेरा जनता ने। अब देखना चाहता है कि बिहार में मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा एमएलए को बिहार में हुकूमत करने का मौका मिले। और वैसी साहब क्या कहते हैं कि एनआरसी के मुद्दे पर विधायक तौसीफ आलम साहब घर में बैठे हुए थे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर निकम्मा था तो घर में बैठा हुआ रहता। अगर मैं एनआरसी के मुद्दे पर बहादुरगंज से लेकर किशनगंज, किशनगंज से लेकर पूर्णिया, पूर्णिया से लेकर कटिहार, कटिहार से लेकर अररिया, अररिया से लेकर पटना तक विधायक तौसीफ आलम ही था जो एनआरसी के मुद्दे पर लड़ने का काम किया था। मैं आपसे पूछता हूं, ओवैसी साहब झूठा है या मैं झूठ बोल रहा हूं? कौन झूठा है? ओवैसी साहब झूठा है इसलिए कि जन जन जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि विधायक तौसीफ आलम ही था जो इस एनआरसी के मुद्दे पर लड़ने का काम किया था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार वोट देने का काम किया। इस बार मुझे वोट दीजिए ताकि बिहार सरकार में महागठबंधन का सरकार बने, और महागठबंधन का सरकार बने तो एनआरसी जैसा काला कानून को लगने नहीं देगा। तेजस्वी ने घोषणा किया है कि हमारा सरकार बनी तो हम एनआरसी जैसा कानून लगने नहीं देंगे। तेजस्वी ने यह भी घोषणा किया है कि बिहार में 10 लाख युवा को नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी पहला मीटिंग, पहला कैबिनेट में। बस इतना ही कह करके मैं आप लोगों से छोड़ना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस 4 टर्म के कार्यकाल में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से, मैं माफी मांगता हूं। हो सकता है कि इस 4 टर्म के कार्यकाल में हमसे कोई गलती हुआ है तो आप हमें माफ करेंगे, इंशाअल्लाह मुझे माफ करें। और अगर गलती नहीं हुआ है तो आप मुझे फिर 5वीं बार जिताने का काम करेंगे। यही काम करके अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। प्यार बिहार बहादुरगंज वालों, मैंने तौसीफ आलम को किसी के सामने हाथ जोड़े हुए नहीं देखा था यार। आप लोगों के सामने आज तौसीफ आलम ने हाथ भी जोड़ के अगर कुछ गलती हुई हो तो उसकी माफी मांग ली। क्या इसके बाद भी बोलने की जरूरत पड़ती है? मेरे कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है? ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या मेरे इसके बाद भी कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है? और जोर से बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या इसके बाद भी जरूरत पड़ती है? दायरे में सिमट आएगा। और जरा क्या भाई, आप लोगों को किसी ने रोक रखा है ताली वाली बजाने से, हाथ उठाने से, दाद देने से? काहे डर रहे हो? किससे डर रहे हो? दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बहादुरगंज वालों, मुझे बड़ा फख्र रहता है, मैं जब दिल्ली में बैठा रहता हूं तो मुझे फख्र रहता है कि अगर सीमांचल में कुछ हुआ किसी के साथ और मुझ तक खबर आई तो मैं एक फोन करूंगा तौसीफ आलम को, और तौसीफ आलम संभाल लेगा। ये फख्र है मुझको। 4 बार से विधायक हैं आपके। कुछ लोग आए हैं, नारे लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों में टिकट बेच दिया, और वो आपसे कह रहे हैं कि हमें जिता दो और तौसीफ आलम को जिता दो। यार, अपने इस भाई को चुनाव नहीं जितवाओगे? मतलब हैरत है मुझे सोच करके कि हमें आकर के आपसे कहना पड़ रहा है तौसीफ आलम उस बड़े कद का नेता है कि इसे पूरे बिहार में जाके दूसरों को जितवाने के लिए अपील करनी चाहिए। ये आज आपके बीच में दामन फैला के खड़ा है। वादा करता हूं, 4 बार से विधायक हैं, आप विधायक बना के भेज दो। 10 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी, आप विधायक बना के भेज दो, मैं वापस मंत्री बना के भेजूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरा वादा है। एक बात और समझ लो बहादुरगंज वालों, इधर पीछे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं।
अच्छा, कांग्रेस की रैलियों में, महागठबंधन की रैलियों में हो ये रहा है कि जितना आदमी आगे रहता है उतना दाएं रहता है, उतना बाएं रहता है, उतना पीछे रहता है। समझ ही नहीं पाता मैं कि किधर मुंह करके बोलूं, किधर लोगों से बात करूं। इतनी भीड़ उमड़ रही है। मैं जहां जहां पूरे बिहार में जा रहा हूं, देखो पिछले 12 दिन से गले की हालत खराब है, पसीने पसीने हुआ आपके बीच खड़ा हूं, दिन दिन में 5-5 सभाएं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई 1-2 विधायक जिताने की नहीं है। मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना। पढ़े लिखे नौजवानों जो फेसबुक पर बड़े बड़े नारे लगाते रहते हो ना, वो जज्बात एक किनारे रखो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। ये लड़ाई 1-2 विधायक जिताने की नहीं है।